नमस्कार साथियों, स्वागत है आप पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक ऐसी खबर पर चर्चा करने के लिए जो सुनने में तो थोड़ा सा दुखद है। दुखद यूं है क्योंकि हमारा एक सैटेलाइट मिस हो गया है। यूं कहिए कि उसके साथ अब हमारा संपर्क स्थापित नहीं हो पा रहा है। सुखद इसलिए है कि जिसे भेजा मात्र 6 महीने के लिए गया था, वो 8 साल तक काम कर गया। तो अब भैया, अब ये कभी खुशी और कभी गम वाला सेशन होने जा रहा है। कुछ अच्छी बातें और कुछ अच्छी बातों के साथ साथ कुछ यादगार लम्हे आज के सेशन में आपसे साझा होने जा रहे हैं मंगलयान के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। साथियों, आप में से बहुत से लोगों ने, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि 2000 का नोट नहीं देखा होगा, लेकिन 2000 के नोट पर छपा हुआ मंगलयान आपने नोटिस किया है या नहीं, ये ज़रूरी है। ये मंगलयान शायद इसीलिए छापा भी गया था कि आप परमानेंट अब नॉब पर छपे रहें, अनटिल अनलेस सरकार इन नोटों को ना बदल दे। फिलहाल ये जो नोट पर दिखा हुआ मंगलयान आपको दिख रहा है, अब ये हमेशा के लिए अब नोट के ऊपर तो आ गया है, लेकिन अंतरिक्ष में कहीं खो गया है। खोने की जानकारी खुद इसरो ने तो नहीं दी, लेकिन जैसा कहते हैं ना, सोर्सेज ने जानकारी दी है। क्या जानकारी दी है? आप यहाँ पर कुछ अखबारों की हेडलाइंस देख सकते हैं कि विद ड्रेन्ड बैटरी एंड नो फ्यूल मंगलयान बिड अड्यू, यानी कि इसकी विदाई हो चुकी है। इंडियाज मंगलयान मिशन कम टू एन एंड विद नो फ्यूल एंड ड्रेन्ड बैटरी, यानी कि इसके पास ना तो ईंधन बचा ना ही बैटरी में चार्जिंग बची, ऐसा सोर्सेज का कहना है। आप यहां पर देख सकते हैं, इसरो ने मंगलयान के साथ अपना संपर्क खो दिया है। फर्स्ट मार्स मिशन रन आउट ऑफ बैटरी, मंगलयान क्वाइटली बिड गुड बाय, इंडियाज मेडन मार्स मिशन रन आउट ऑफ फ्यूल। ये सभी खबरें एक ही बात को चिल्ला चिल्ला कर कह रही हैं कि इसरो का मंगलयान अब संपर्क में नहीं है। क्या है ये मंगलयान? शायद हर भारतीय को आप जगाकर कभी भी पूछेंगे तो वो जीरो से लेकर एंड तक बता देगा, लेकिन इसके गुणगान में उतना ही गर्व की अनुभूति होती है जो हम आपके साथ साझा करने चल रहे हैं। सोलर सिस्टम के बारे में आप और हम थोड़ा बहुत जानकारी रखते हैं। उस जानकारी के अंदर हम ये जरूर जानते हैं कि अर्थ से भी दूर, अर्थ से दूर का मतलब सूरज अर्थ के थोड़ा नज़दीक है, फिर भी उससे दूर एक और ग्रह है जिसे मंगल ग्रह के नाम से जाना जाता है। जब भी जीवन की तलाश की जाती है तो मंगल की याद आती है। कहते हैं कि अर्थ के बाहर कहीं जीवन होगा तो शायद मंगल पर होगा। और हाल ही में मैंने आपसे ये जानकारी साझा भी की थी कि एक चाइनीज़ रिसर्च ने, यानी कि तियानवेन मिशन के द्वारा, और यूरोपियन मिशन ने हाल ही में ये जानकारी भी साझा की थी कि मंगल पर पानी के अवशेष मिले हैं। कहा जा रहा है कि वहाँ पर आने वाले समय में जीवन की भी संभावनाएं तलाशी जाएंगी। तभी तो इसरो वालों ने ईंट बना ली है और एलन मस्क ने हवाई जहाज जो सीधा ले जाएगा। जापान की बात छोड़िए, वो ट्रेन से मंगल पर पहुंचाने के सपने देखता है। खैर, हम वापस लौटते हैं। हम बात करते हैं कि अर्थ और मार्स के अंदर अगर हम चर्चा करें तो अर्थ और मार्स में जब हम मार्स की यात्रा पर पहुंचते हैं तो पहुंचने में जो चीज़ आपको बहुत आसानी से दिखाई दे रही है कि बस यूं ही तो है, थोड़ा आगे चलो और निकल जाओ, पहुंच जाओगे, इतना आसान नहीं है। कारण ये एक इंटरप्लैनेटरी मिशन है, एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट की यात्रा है। इस यात्रा में भारत ने पहली ही बार में जो बॉल फेंकी उसका नाम था मार्स ऑर्बिटर मिशन। ऑर्बिटर अर्थ का, ऑर्बिटर शब्द का अर्थ होता है किसी के चारों तरफ चक्कर लगाने वाला। भारत ने पहली ही बार मार्स ऑर्बिटर मिशन लॉन्च किया नवंबर 2013 में, जो पहुंचा सितंबर 2014 में, और पहुंच करके इसके चारों तरफ चक्कर लगाने लगा। हमने चक्कर लगाने के लिए क्यों भेजा था? अरे हम दुनिया को दिखाना चाहते थे कि जितने दाम में एक हॉलीवुड की मूवी बनती है, एक साईफाई फिल्म जिसका नाम ग्रेविटी है, उससे भी सस्ते दामों में हमने एक इंटरप्लैनेटरी मिशन बना दिया। यूं ही थोड़ी इसरो को नासा ने, यूं ही थोड़ी इसरो के चाइना ने अप्रिशिएट किया और कहा कि आपने तो होप फॉर एशिया क्रिएट कर दिया है, यानी एक अपने आप में दुनिया के लिए उम्मीदें क्रिएट करती हैं। भारत का यह मिशन दुनिया के द्वारा बहुत अप्रिशिएट किया गया, क्योंकि कहते हैं कि भारत ने 4 रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से यात्रा करवा दी थी। हमने इतनी शानदार यात्रा यहाँ से यहाँ की करवाई कि दुनिया आज भी हमारी उन चीज़ों की कामयाबी को गाती है गुणगान के रूप में। भारत ने जब मार्स मिशन को यहाँ पर भेजा तो मार्स मिशन ने, जिसका नाम मार्स ऑर्बिटर मिशन था, शॉर्ट फॉर्म में जिसे आप मॉम कहते हैं, जिसके ऊपर अक्षय कुमार ने फिल्म बना करके उस मार्स की लागत की आधी कमाई जो है ना, वो फिल्म से कमा ली थी। यानी जितना कि मार्स की लागत आई उससे आधी तो केवल एक फिल्म बना के कमा ली गई। हालांकि उसमें इसरो को क्या मिला नहीं पता है। फिलहाल के लिए जो मिशन मॉम के नाम से भेजा गया, ये जाकर के मंगल के चारों तरफ चक्कर लगाने लगा। आप में से बहुत सारे लोग इस सवाल के बारे में जिज्ञासा रखेंगे, सर चक्कर लगाने के लिए
कुछ एनर्जी की तो आवश्यकता होती होगी ना, क्योंकि वर्क फोर्स इक्वेशन कहती है कि कार्य जो है वो एनर्जी के बिना नहीं हो पाएगा। तो एनर्जी तो इसको भी ज़रूरत पड़ी होगी सर, बिल्कुल पड़ी होगी। तो ऐसी स्थिति में इसकी जो एनर्जी थी उसका सोर्स क्या था? सोर्स था सोलर लाइट। सोलर लाइट सूरज से प्राप्त होने वाली ऊर्जा, जिससे इसमें लगी हुई बैटरी को चार्ज होना था। तो जब चार्ज होना ही था, बैटरी चार्ज हो ही रही थी, तो चलती भी रहनी चाहिए थी, फिर दिक्कत क्या है? नहीं भाई, सूरज कभी कभी छिपता भी तो होगा। आप पूछेंगे सूरज कैसे छिपता है? सूरज छिपने का अर्थ है कि सैटेलाइट उस क्षेत्र में चली जाए जहां से सूरज दिखना बंद हो जाए। जैसे अभी अंधेरा हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि सूरज डूब गया है। सूरज अर्थ के उस तरफ चला गया है जिस तरफ से रोशनी हम तक सीधी नहीं पहुंच रही है। ऐसा इसके साथ भी तो होता होगा। बिल्कुल सही है। तो उस समय के लिए हमने इसमें थोड़ा फ्यूल भी भेजा था। उस फ्यूल से ये चल करके वापस अपने रास्ते पर आ जाया करता था। बहुत बढ़िया से चल रहा था सब। लेकिन पता चला, हाल ही में जानकारी निकल कर आई कि इस बार ना मंगल पर ग्रहण थोड़ा लंबा पड़ गया। मंगल पर ग्रहण लंबा पड़ गया मतलब ये है कि मंगल पर सूरज की रोशनी बहुत देरी तक नहीं आई, और जब बहुत देरी तक नहीं आई तो हमारा यह मॉम मिशन चार्ज नहीं हो पाया। और जब मॉम मिशन चार्ज नहीं हो पाया ना, तो हमारा मिशन से ही संपर्क टूट गया। ये बात इसरो ने नहीं बताई, सोर्सेज ने बताई है। सोर्सेज ने बताई है कि हमारा मिशन जो गया था उससे हमारा संपर्क टूट गया। 450 करोड़ रुपए में हमने बनाया था, लेकिन अभी ये अंतरिक्ष में विलीन हो गया, क्योंकि अब हम इससे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। अजी बैटरी फ्यूज हो गई, बैटरी फ्यूज हो गई, तो इस चक्कर में हम लोग उससे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। साइंस उम्मीद पर टिकी है। इसरो ने इसीलिए अभी तक ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया है। सोर्सेज ने कहा है अप्रैल से हम संपर्क नहीं कर पा रहे हैं। आप पूछेंगे कि साइंस अभी तक उम्मीद पर टिकी है का अर्थ क्या है? अर्थ यह है कि उम्मीदें की जा रही हैं, क्या पता फिर कहीं से उसको सूरज की रोशनी मिल जाए, क्या पता फिर से वो चार्ज हो जाए और अचानक हमें सिग्नल मिलने लगे। अच्छा, आप में से बहुत से लोगों में ये क्यूरोसिटी जरूर होती होगी कि ऐसे मिशन का अर्थ से संपर्क कैसा होता है। तो साथियों, इन पर एंटीने लगाए जाते हैं। वो एंटीने जब इनके संपर्क से निकलने वाली रेडिएशंस अर्थ पर भेजते हैं, तो उन अर्थ पर बैठी ऑब्जर्वेटरीज में उन्हें एनालाइज किया जाता है। अब थोड़ी तिथियों की बात कर लेते हैं। 5 नवंबर 2013 को लॉन्च हुआ, 24 सितंबर 2014 को ये पहुंचा, और जब पहुंच करके इसने कार्य करना शुरू किया तो इसरो के UR राव सैटेलाइट सेंटर के डायरेक्टर ने इस जानकारी को सबके साथ साझा किया कि हम लोग अब इस कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। ये सारी जानकारियां चलती रही, क्या हुआ कैसे हुआ, एग्जैक्ट रीजन किसी को नहीं पता, लेकिन कयास इस बात के पूरे लगाए जा रहे हैं कि ये जो लाल ग्रह है, इस लाल ग्रह के कहीं ना कहीं ये एक्लिप्स्ड फॉर्म में पहुंच गया, यानी एक ऐसी दशा में पहुंच गया जहां पर इसके पास सूरज की रोशनी नहीं आई। जैसे मून हमारे साथ एक्लिप्स में होता है तो हमें ग्रहण दिखाई पड़ता है, ऐसे ही कयास लगाए जा रहे हैं कि ये अपने फ्यूल को खत्म कर दिया, और फ्यूल को खत्म करने की बड़ी वजह थी क्योंकि ये चार्ज होने की स्थिति में नहीं पहुंचा। फिर सवाल बनते हैं कि सर एक बात बताइए, जब ये सारी बातें निकल कर आ ही रही थी तो क्या कभी पहले हमें नहीं लगा था कि ये एक दिन तो खत्म होना ही है? पता था हमें, हमने कहा ना, हम तो 6 महीने के लिए गए थे। हमने जितना फ्यूल इसको देकर भेजा था वो तो खत्म होना ही था, क्योंकि फ्यूल की अपनी एक लिमिट होती है। होता क्या है कि मंगलयान स्पेसक्राफ्ट ने जो अपना फ्यूल यूज किया वो ऑर्बिट रेजिंग मैन्यूवरिंग में सबसे ज्यादा यूज किया। अब ये क्या होता है, मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में जानकारी देता हूं। असल में जितना फ्यूल हम लोगों ने इसके साथ रखकर भेजा था वो था 33 किलो। 33 किलो फ्यूल लेकर के ये गया। अब मैन्यूवरिंग क्या होती है? मैन्यूवरिंग का मतलब थोड़ा सा यूं समझिए, भाई ये ग्रह है, इसके चारों तरफ कोई यूनिट है जो चक्कर लगा रही है, लेकिन चक्कर लगाते लगाते एकदम दिशा भटक गई और वो यूं निकल गई। अब यूं निकल के जाने लग गई। अब जाने लग गई तो उसको वापस लौटा के लेके आना पड़ता है। अरे आओ भाई वापस, रास्ता मत भटको। पहली चीज तो ये होगी कि वो रास्ता भटक गई तो लेकर के आनी पड़ी। दूसरी मैन्यूवरिंग होती है कि आप चक्कर बढ़िया से लगा रहे थे, लगाते लगाते अचानक पता चला कि कोई एस्टेरॉइड आ रहा है मंगल पर टक्कर देने के लिए। क्यों? क्योंकि एस्टेरॉइड बेल्ट के नज़दीक मंगल है ना। मंगल तो दूर से प्यार से बुलाता भी तो है ना। वो उसके चाहत के चलते जो एस्टेरॉइड मंगल पर नहीं गिर पाते, वो अर्थ पर गिरते हैं। फिलहाल के लिए जो अर्थ से मतलब जो एस्टेरॉइड बेल्ट से निकला हुआ एस्टेरॉइड है वो जो मंगल की तरफ आ रहा है, और आपको पता है कि अब हमारा ये सैटेलाइट कहीं इससे कोलाइड ना कर जाए। आप पूछेंगे इतनी दूर की जानकारी हमारे वैज्ञानिक रख कैसे लेते हैं? इसी को तो साइंस कहते हैं, बहुत कुछ पता है भाई। ऐसी स्थिति में वो जो सैटेलाइट एस्टेरॉइड से टकराने वाला था
उसको बचाने के लिए जब दिशा बदली गई, हाँ, जैसे अपन गाड़ी चलाते हैं तब टक्कर खाने के लिए सामने सामने जब व्हीकल आ जाते हैं थोड़ी साइड लेते हैं ना अपन लोग, साइड लेते ही ट्रैक बदल गया। अब वापस जब चला के आप लाओगे तो उसके लिए आपको ट्रैक पर लाने के लिए थोड़ी सी फ्यूल एफिशिएंसी दिखानी पड़ेगी। उस मैन्यूवरिंग के अंदर बहुत ज़्यादा फ्यूल खर्च हुआ। कहते हैं कि यहाँ पर जो 1 अप्रैल की, मतलब ये बता रहे हैं बैक टू बैक हम लोग कोशिश कर रहे हैं, 2017 की एक मैन्यूवरिंग ऐसी थी जिसमें 33 किलो फ्यूल में से 20 किलो फ्यूल केवल उसको वापस ट्रैक पर लाने में खर्च हो गया था। सालाना 1 साल में ये 2.5 किलोग्राम फ्यूल इसी प्रकार की छोटी मोटी मैन्यूवरिंग के अंदर वापस पाथ पर आने के लिए, ऑर्बिट में काम करने के लिए यूज करता था। लेकिन एक बार ऐसी मैन्यूवरिंग 2017 में हुई थी जिसके अंदर इसने बहुत बड़ा मतलब जो है ना फ्यूल कंज्यूम किया था। अब आप इसको ऐसे समझिए कि 2 से 2.5 किलोग्राम का जो इसका जो फ्यूल जो यूज होता था वो एक दिन तो खत्म होना ही था ना। जब 20 आपने एक बार में खत्म कर लिया तो बाकी भी खत्म होना ही था। सबसे अच्छी बात हमारे लिए ये रही कि ये 16 गुना जिंदगी जिया है, यानी कि भेजा जिसे 6 महीने के लिए गया था वो 8 साल जी गया है। 1 घंटा 40 मिनट से ज़्यादा नहीं चल सकती थी वो सूरज के अंदर, हमने इसके अंदर बैटरी लगाई थी, लेकिन 7.5 घंटे से लंबा इसके अंदर ग्रहण पड़ा, इस वजह से ये चला गया है। तो उम्मीद है कि आपको इसकी अच्छी अच्छी बातें याद रहेंगी, जैसे लॉन्च की डेट कब थी, इसकी पहुंचने की डेट कब थी, इसकी कुल लागत 450 करोड़ थी, इसने कुल की दूरी जो है वो 65 करोड़ किलोमीटर तय की थी, 4 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से यह वहां पर पहुंचा था। जिस रॉकेट का इसने उपयोग किया था उसका नाम PSLV XL C-25 था। सतीश धवन स्पेस सेंटर से इसे लॉन्च किया गया था। दुनिया भर में इसकी तारीफ इसीलिए हुई थी, प्रधानमंत्री ने इसकी जब घोषणा की थी, मनमोहन सिंह जी ने मार्स मिशन की कि हाँ भाई हमने इसको बना दिया है, घोषणा कर दी है, मंगलयान लॉन्च हो गया है सक्सेसफुली। नवंबर 5, 2013 को इसे लॉन्च किया गया। इससे पहले US, रशिया और EU इस तरह के मिशन को पहले लॉन्च कर चुके थे। प्रधानमंत्री ने अपने एक कमेंट में कहा था कि हम लोगों ने मार्स मिशन जो हॉलीवुड की फिल्म ग्रेविटी है उससे भी सस्ते दामों पर भेज दिया है। यह अपने आप में बड़ी बात निकल कर आई थी। उम्मीद है कि मंगलयान से जुड़ी हुई आपकी भी कुछ यादें होंगी, विशेष रूप से परीक्षाओं में कब कब मंगलयान पूछा गया आपको याद होगा, उन्हें आप लोग याद कर लीजिएगा। फिलहाल के लिए स्पेसक्राफ्ट ने मिशन के दौरान मंगल की 1100 से ज्यादा तस्वीरें भेजी, जिनमें ग्रह का पूरा एटलस तैयार किया गया। 35 से अधिक रिसर्च पेपर इसके द्वारा भेजी गई जानकारियों के आधार पर प्रकाशित किए गए। आप अब पूछेंगे सर सैटेलाइट पे आफ्टर ऑल डाला क्या जाता है, ऐसा क्या होता है, सैटेलाइट क्या लेके जाती है अपने साथ? तो बेटा ये मार्स ऑर्बिटर मिशन अपने साथ पेलोड्स लेके गई थी। अब पेलोड्स क्या होते हैं? जैसे एक गाड़ी जा रही है, उस गाड़ी में आपने अपना सूटकेस रख दिया, या फिर आप सूटकेस तो चलो एक सामान हो गया, एक गाड़ी है जिसके अंदर म्यूजिक सिस्टम नहीं लगा था, आपने म्यूजिक सिस्टम लगा दिया, वाइपर्स नहीं चल रहे थे वाइपर्स लगा दिए, आपने और 2-4 चीजें लगवा दी, तामझाम लगवा दिया आपने, इसमें झूमर वूमर टकवा दिए टाइप से। ये सब पेलोड्स हैं, यानी कि उसके अतिरिक्त क्या गया, सैटेलाइट तो खुद चला गया, उस पर चीजें जो रखी गई वो पेलोड्स थी। क्या क्या थी? जैसे इसमें एक मार्स कलर कैमरा लगा था जो कि यहां ही फोटो खींच सकता था। इसके साथ साथ थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग स्पेक्ट्रोमीटर था, भारी शब्द है लेकिन आसान भाषा में टेम्परेचर के आधार पर वहां की जानकारी जुटाने वाली चीज। मीथेन सेंसर, मीथेन सेंसर क्यों? क्योंकि जहां मीथेन होगी वहां उम्मीद की जाती है कि इंसान जी सकता है या फिर वहां पर कभी जीव पाया गया होगा। ऐसे ही मार्स एक्सोस्फीयर यानी बाहरी जो एटमॉस्फेयर था उसको कंपोजिट तरीके से एनालाइज करने का एनालाइजर भी भेजा गया था। लीमैन अल्फा फोटोमीटर भी भेजा गया था, अपन को भी नहीं पता क्या है ये, कुछ तो था। अब कुल जमा बात यह है कि इन सब ने मिलकर के मंगल के चारों तरफ चक्कर काटा। आप में से कुछ बाल कलाकार सोचेंगे उतर काहे नहीं गया। कईयों का सवाल यह भी होगा ऐसे चिपक के चल कैसे लिया। इसके लिए साइंस में अपनी रुचि गूगल बाबा से शांत करिए। फिलहाल इतना जान लीजिए कि यह उतरा इसलिए नहीं था क्योंकि इस मिशन में लैंडिंग और रोवरिंग की फैसिलिटी नहीं थी। चाइना ने इस तरह का मिशन जरूर भेजा था तियानवे नाम से, जिसने जुरोंग नाम से अपना रोवर भी चलाया, और उस रोवर की ही जानकारी हाल ही में एक रिसर्च पेपर में प्रकाशित हुई जिसको मैंने अभी कल परसों आप लोगों से साझा किया है। ठीक है, तो मिशन के बारे में मैंने जानकारी आपको पूरी तरह दे दी, क्या कुछ हुआ ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया। भारत तैयार है आगे आने वाले समय के लिए। फिलहाल के लिए मंगलयान मिशन से आप ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि मंगलयान ने बहुत सारे अंतरराष्ट्रीय अवार्ड जीते। 2015 में जो इसकी टीम थी उन्होंने स्पेस पायनियर अवार्ड जीता, जो कि US बेस्ड नेशनल स्पेस सोसाइटी के द्वारा दिया गया था। ठीक इसी प्रकार से इसने चाइना से भी बड़ी मतलब फॉरेन मिनिस्ट्री से भी काफी सारी तारीफ जीती, जिसमें प्राइड ऑफ एशिया इसे नाम दिया गया, यानी कि ये बहुत बड़ी
चीज मानी गई थी, है ना। मार्स का कलर कैमरा, उसने पूरी तरह से एक डिस्क के रूप में इसकी फोटो खींची, ये अपने आप में काफी चर्चित हुई। तिथियों के हिसाब से इसने कब कब क्या भेजा वो कंटेंट में मैंने आपके लिए डाल दिया है। आपकी जानकारी के लिए मैं इसे अपने टेलीग्राम चैनल अंकित अवस्थी सर पर शेयर कर दूंगा, आप वहां से इसे पढ़ लीजिएगा। इस फिल्म को, इसके लिए जो फिल्म बनी उसका नाम मिशन मंगल था। मिशन मंगल 2019 में बनी थी। 290 करोड़ फिल्म ही कमा ले गई, यानी कि लागत का लगभग दो तिहाई हिस्सा जो है वो तो फिल्म कमा ले गई। हालांकि इसरो को क्या मिला मैंने अगेन कहा नहीं पता। भारत तैयारी कर रहा है फिर से मंगलयान 2 मिशन भेजने की। इससे पहले हम चंद्रयान मिशन भी भेजेंगे, गगनयान भी मिशन भेजेंगे। इसरो की लगातार कामयाबी हम ऐसे ही आपसे कहते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। सेशन पसंद आया हो तो अपने सभी साथियों से इसे जरूर शेयर करें। मेरा रेफरल कोड है अनअकैडमी पर अंकित 10, जिसका यूज करके अगर आप अनअकैडमी से कोई भी कोर्स परचेज करते हैं तो उसके लिए आपको मिलता है 10% डिस्काउंट इमीडिएटली। कंटेंट की पीडीएफ अंकित अवस्थी सर नाम से टेलीग्राम चैनल है, वेरीफाइड है, ब्लूटिक है, उसके ऊपर आपको मिल जाएगी। यूपीएससी का बेस्ट कंटेंट टॉप एडुकेटर्स के द्वारा जिन्होंने क्रिएट किए हैं बेस्ट रिजल्ट्स, आप उनके साथ पढ़ सकते हैं। वो कंटेंट आपके लिए पूरी तरह से लाइव अवेलेबल होता है। रिकॉर्डेड क्लासेस जो निकल जाती हैं वो अवेलेबल होती हैं। आप उन क्लासेस को मल्टीपल टाइम रिवाइज कर सकते हैं। कंटेंट की पीडीएफ आपको सेम टाइम पर डाउनलोड हो जाती है। साथ में कंटेंट प्रिंटेड मटेरियल नोट्स आपके घर भेज दिया जाता है। टीचर्स के साथ आप 1-to-1 डिस्कशन करके क्लास पढ़ सकते हैं। कोई डाउट होता है तो आप उसे पूछ सकते हैं। टेस्ट रोजाना दे सकते हैं। एग्जाम प्लानर बना के पढ़ सकते हैं। ये सारी फैसिलिटीज आपको प्लस और आइकॉनिक दोनों फीचर्स के अंदर दी जाती हैं। आइकॉनिक के अंदर एक मेंटर आपके लिए स्पेशली मेंटर करने के लिए दे दिया जाता है। आप इन क्लासेस को परचेज कर सकते हैं बहुत ही नॉमिनल दामों पर। और हाँ, अगर आप किस्तों में 10 रुपये अंकित 10 फॉर्म यूज करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट भी मिलता है। कोर्स परचेज करने के लिए लोन फैसिलिटी भी अवेलेबल है, जिसके लिए आप हमारी टेक्निकल टीम को 7878158882 पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पर कोर्स परचेज करने पर किसी प्रकार का कोई इंटरेस्ट रेट नहीं है, यानी 0% इंटरेस्ट रेट पर EMI ऑप्शन के साथ कोर्स परचेज करने की फैसिलिटी दी जाती है। आपका समय शुभ हो। धन्यवाद।